बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाऊंगी गोल्डी लॉक्स और थ्री बेयर्स की। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक जंगल में एक बहुत ही प्यारा छोटा सा घर था। उसमें तीन भालू रहा करते थे। सबसे बड़े भालू अब्बा भालू, उससे छोटी अम्मा भालू और सबसे छोटा मुन्ना भालू। छुट्टी का दिन था। अम्मा भालू ने मज़ेदार सा पॉरेज बनाया तीनों भालुओं के लिए। तो उनका पॉरेज बहुत ही गर्म था। उन्होंने सोचा कि जब तक ये पॉरेज ठंडा होता है हम जंगल की सैर करके आते हैं। तीनों भालू जंगल की सैर के लिए चले गए। जंगल बहुत ही प्यारा था। उनको बहुत ही मज़ा आ रहा था जंगल की सैर करने का। तो प्यारे बच्चों, हमें भी रोज़ वॉक के लिए जाना चाहिए है। इतने में एक बहुत ही प्यारी सी गोल्डन बालों वाली लड़की वहाँ आ गई। उसने देखा, अरे वाह, कितना प्यारा छोटा सा घर है। देखूं तो यहाँ कौन रहता है। अरे वाह, खिड़की खुली हुई है। चलो मैं अंदर चलकर देखती हूँ। अरे वाह, यहाँ तो नाश्ते की मेज लगी हुई है। इतने मज़े का पॉरेज बना हुआ है। सबसे पहले मैं बड़े वाले में से चख कर देखती हूँ। ओहो, ये तो बहुत ही गर्म लग रहा है। चलो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं मीडियम या दरमियाने वाले में से चख कर देखती हूँ। ओहो, ये तो बिल्कुल ही ठंडा है। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ये सबसे छोटे वाले में से चख कर देखती हूँ। ये बिल्कुल ठीक है। खप 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 खप। और गोल्डीलॉक्स ने सारा पॉरेज खा लिया। चलो अब मैं दूसरे कमरे में चलकर देखती हूँ। अरे वाह, यहाँ तो तीन कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं बड़ी वाली पर बैठकर देखती हूँ। ओहो, ये तो बहुत ही हार्ड है। चलो अब मैं दूसरी वाली पे बैठकर देखती हूँ। ओहो, ये तो बहुत ही सॉफ्ट है। चलो अब सबसे छोटी वाली पर बैठकर देखती हूँ। अरे वाह, ये बिल्कुल ठीक है। ला 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 ला। ओह ओह, ये तो टूट ही गई। चलो अब मैं अगले कमरे में चलकर देखती हूँ। अरे वाह, यहाँ तो तीन बेड लगे हुए हैं। पहले मैं सबसे बड़े वाले बेड में लेटकर देखती हूँ। ओहो, ये तो बहुत ही हार्ड है। अब मैं बीच वाले में लेटकर देखती हूँ। ओहो, ये तो बहुत ही सॉफ्ट है। अब मैं सबसे छोटे वाले में लेटकर देखती हूँ। अरे वाह, ये मुन्ना बेड बिल्कुल ठीक है। हो, मुझे तो नींद नहीं आ रही है। मुझे तो नींद नहीं आ रही है। तो प्यारे बच्चों, गोल्डी लॉक्स मज़े से सबसे छोटे वाले भालू के बेड पर सो गई। इतने में तीनों भालू जंगल की सैर से वापस आ गए। तो जब उन्होंने घर को देखा तो उनको लगा कि यहाँ पर तो कोई आया था। जब वो किचन में गए तो उन्होंने देखा, मेरा दलिया किसने चखा था, और मेरा दलिया किसने चखा था, और मेरा दलिया किसने चखा था, जिसने चखते चखते ख़त्म ही कर दिया। चलो अब दूसरे कमरे में चलकर देखते हैं। मेरी कुर्सी का कुशन किसने टेढ़ा किया, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा था, और मेरी कुर्सी पे कौन बैठा था, और मेरी कुर्सी पे कौन बैठा था, जिसने तो तोड़ ही दी। चलो दूसरे कमरे में चलकर देखते हैं। मेरे बेड पे कौन लेटा था, और मेरे बेड पे कौन लेटा था, और मेरे बेड पे कौन लेटा था, जो अब भी लेटा है और वो सो रहा है। बेयर्स की कॉन्वर्सेशन सुनकर गोल्डीलॉक्स की आंख खुल गई और वो जल्दी से उठी और उसने भागकर खिड़की से बाहर छलांग लगा दी और वो बाहर अपने घर की तरफ भाग गई। गोल्डीलॉक्स बहुत परेशान थी। वो भाग भागकर अपनी मामा के पास पहुंची। जब वो अपनी मामा के पास पहुंची तो उसकी मामा ने उससे पूछा, गोल्डीलॉक्स तुम कहाँ चली गई थी, मैं तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गई। गोल्डीलॉक्स बहुत ही डरी हुई थी। उसने कहा, मामा अब मैं आपको बगैर बताए कभी घर से नहीं निकलूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ। फिर गोल्डीलॉक्स अपनी मामा के साथ अपने घर वापस चली गई और फिर उसकी मामा ने उससे पूछा, गोल्डीलॉक्स तुम कहानी सुनोगी? उसने कहा, हाँ मामा, मैं ज़रूर सुनूंगी, मेरी प्यारी मामा। तो प्यारे बच्चों, हमने इस स्टोरी से क्या लेसन लिया?
हमें किसी के घर बगैर परमिशन के नहीं जाना चाहिए है और किसी की चीज़ें बगैर परमिशन के नहीं यूज़ करनी चाहिए हैं। तो जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि किसी के घर भी जाएं तो पहले एक दफ़ा नॉक करें, अगर जवाब ना मिले तो फिर दूसरी दफ़ा नॉक करें, फिर भी जवाब ना मिले तो फिर तीसरी दफ़ा नॉक करें और फिर भी अगर जवाब ना मिले तो फिर वापस चले जाएं। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।